तो जो लोग मेरे पेज से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं योगा सिखाने के साथ साथ ब्रेथवर्क्स, प्राणायाम, मेडिटेशन टेक्निक्स इसको समझाने के लिए मैं योगा फिलॉसफी जो पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे आपको योगा का असली ज्ञान और असली मतलब समझ आएगा। आपकी योगा की जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, इन सब में आपको मदद मिलेगी। कितने लोग मानते हैं कि योग का मार्ग एक स्पिरिचुअल पाथ है। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं वो योगा की प्रैक्टिसेस की तरफ, ध्यान साधना की तरफ, भक्ति की तरफ, ज्ञान खोजने की तरफ, इस तरीके के रास्तों पे वो पड़ ही जाते हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखना, जहाँ पे मैंने योग क्या होता है इसका ट्रू मीनिंग आपको समझाया है। आम जनता के बीच में योगा का जो मीनिंग है वो है आसन। बाबा रामदेव की बदौलत लोगों को पता चला कि प्राणायाम भी कोई चीज़ होती है। जो थोड़े साधना मार्ग पे चलते हैं उन्हें मंत्र जाप और मेडिटेशन के बारे में भी पता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि आज अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप अपने स्कूल टाइमिंग्स को जाके एक बार याद करिए कि प्राइमरी क्लासेस में आपको योगा के नाम पे क्या आसन ही सिखाए जाते थे। अब सबसे मज़े की बात यह है कि योगा का ट्रू मीनिंग लोगों को पता ही नहीं है। इस वीडियो में मैं छोटी लाइन में ये कंसेप्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेकिन पूरा कंसेप्ट समझ लेने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसे ही योग कहते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम आते हैं। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मेरे तो कई सालों के प्रयास हैं। मैंने काफ़ी नॉलेज गेन करी, काफ़ी धक्के खाए, हाथ पैर मारे, चीज़ों को समझने की कोशिश करी। सही टाइम आया, ज्ञान एक तरीके से मुझे मिला, मेरी किस्मत में होगा, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रही कि मुझे ये चीज़ें समझ आई। आपको मैं वही ज्ञान आगे देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि इस मार्ग पे चलने से मेरे जीवन में कितना बेनिफिट हुआ। तो ये बेनिफिट आप लोगों को भी होए, जो लोग भटके हुए हैं, जिन लोगों को आध्यात्मिक रास्ते को चुनना नहीं आता, इस मार्ग पे चलना नहीं आता, किस डायरेक्शन में जाना है, उन सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे, रामाकृष्णा मिशन जिसकी पब्लिकेशंस करती हैं, उसमें आपको ये पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद 4 तरीके के योग की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग, चौथा राजयोग। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन चारों के अंदर से जो योग की प्रैक्टिस आप करते हो वो कौन सी है? आप तो आसन करते थे, आसन को आप योग समझते थे। स्वामी विवेकानंद
ने जो क्लासिफिकेशन दी उसमें तो ये कहीं पे भी नहीं आपको दिख रहा। इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये नॉलेज आपकी लाइफ को चेंज करेगी। एंड आप जब ये समझ जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक वीडियो देखने से आपको क्या ज्ञान मिला। चलो, कर्म योग क्या है ये समझ लेते हैं। मैंने योगा की परिभाषा बताई कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा आपकी है, इसमें काफ़ी विकार हैं। क्या परमात्मा में कोई विकार होते हैं? नहीं, इसीलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। जब आपकी आत्मा के विकार हट जाते हैं तो वो भी परमात्मा बन जाती है। जितने लोगों ने समाधि ली, जैसे गौतम बुद्ध हुए, जिसे हम बोलते हैं एनलाइटेंड हो जाना। एनलाइटेंड हो जाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो चेतना है ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसके साथ साथ आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार, आपके माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार, सोसाइटी के दिए हुए संस्कार, आपके अपने इकट्ठे किए हुए संस्कार भी आपके सोच विचार को इफ़ेक्ट करते हैं, जो आपको सुपर कॉन्शियसनेस, परम चेतना, परमात्मा बनने से रोकती है। गौतम बुद्ध और आप में यही फर्क है। कर्म योगी कौन है? जो इंसान अपने कर्म को सुपर कॉन्शियसनेस, परमात्मा को समर्पित करता है, ऐसे भाव से करता है जिसमें कोई चालाकी का भाव ना हो, कोई नीच सोच उसके दिमाग में ना हो। उस कर्म को जो इंसान करेगा वो कर्म योगी कहलाएगा। अगर कोई व्यापारी है तो वो भी कर्म योगी है। आपके घर में अगर कोई गृहिणी, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर खाना बनाते हैं, घर को मैनेज करते हैं, तो देखो उनका कोई स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के वो अपना कर्म कर रहे हैं। आपके फादर या मदर घर के लिए पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। बच्चों का कर्म अपने माँ बाप की सेवा करने का है, ये भी एक कर्म है। सोसाइटी के प्रति हम सोसाइटी को ठगे ना, चीट ना करें, उल्टा सोसाइटी में लोगों की मदद करें, उनका उद्धार करें, ये भी एक कर्म है। तो अगर कोई इंसान कर्मठ होगा और वो अपने कर्म को इस प्रकार से करेगा, प्योरिटी के साथ, तो वो कर्म योगी है। उसका मार्ग कर्म योग का है। काफ़ी सारे लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं, एनजीओस चलाते हैं, डॉग शेल्टर्स चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये सारे लोग अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कर्म योगी हैं। लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल अगर बहुत बड़े काम नहीं कर रहे, जो काम आपको ईश्वर ने अलॉट किया है, जो आपके हिस्से आया है, उस काम को भी एकदम समर्पित होके सही तरीके से कर रहे हो, तो आप कर्म योगी हो। अगला योगी कौन है? अगले प्रकार का योग क्या है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये टॉपिक इतने लंबे हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँ। कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। आप अपनी नज़र में कर्म योगी हैं या नहीं? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके हिस्से परमात्मा ने कोई कर्म लिखा ना हो। रोड पे चलते हुए, घर आते हुए, घर पे रहते हुए, काम पे, पढ़ते हुए, खेलते हुए, हर सिचुएशन में कर्म करने की संभावना है। क्या आप वहाँ पे अपने कर्म को
इस प्योरिटी से करते हैं कि जैसे परमात्मा के सामने खड़े होकर करेंगे? ये सवाल आपको पूछना है। अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ी हो, योगा के प्रति आपका इंटरेस्ट जागा हो, आपको और जानने की इच्छा हो, तो अगली वीडियो और उसके आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ योग बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 4 तरीके के योग बताए हैं, इसके अलावा भी मैं और बातें बताऊंगा, और तरीके की क्लासिफिकेशंस भी हैं। 4 योग में से एक योग आज कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।